रब्बा इन अखियों के राज, ये जितनी मासूम दिखे हैं उतनी धोखेबाज। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग लेंगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग लेंगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देंगी। अखियों के हैं खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे। कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, 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 दर्द दे बेदर्दी अखियां। रौनक अली के घर से कौन है? जी जी बेटा, मैं रौनक अली को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। आप बैठे। ये अखियां बड़ी आईसीयू। आप परेशान मत बैठे। आना इनकी बातों में, ना छोड़े उसे कहीं का भी जो आए इनके हाथों में। ये ऐसा रोग लगावे जो तन मन फूंक जलावे, पल दो पल खुशियां देकर ये सारी उम्र रुलावे। अखियों के खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे। कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, 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 दर्द दे बेदर्दी अखियां। ये दिल अखियों का मारा है अब। तो फिर लव स्टोरी डन है। हाँ डन। डन? क्या डन? लव स्टोरी कहा और लिख दी गई? क्या इतना आसान समझा है तुम लोगों ने राइटिंग को? प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। मनमानियां करता फिरता है, इस पगले को समझावे क्या। ये दिल अखियों का मारा है अब। अभी वहां से ना एक हीरो नुमा इंसान चलता आएगा और कहेगा चलो राबे की तरफ चलें। कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही आप? वो देखिए मेरा कॉन्फिडेंस चलता हुआ आ रहा है। गाइस चले ना अभी की तरफ। नींदें बंजर कर जावे, अखियों के हैं खेल अनोखे, दिन रात करे बस धोखे। कोई कैसे इनको रोके, करती है बस खुद गर्जी। दर्द दे बेदर्दी अखियां, 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 दर्द दे बेदर्दी अखियां।
दर्द दे बेदर्दी अखियां डॉक्टर क्या हुआ? रौनक कैसा है? जी अभी कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से धड़क रही है। मेरा ख्याल है ये है, बैठिए। हो हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अमजद, मुझसे परी की ये हालत अब और देखी नहीं जाती। मैंने तो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल का लालच किया था, मुझे क्या पता था कि वो लड़का यही कर गुजरेगा। जो होना था वो हो चुका है, अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को कभी दुखी देखना नहीं चाहते। बस तुम सब्र से काम लो और दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। पर ये जो कुछ हो गया है ये कैसे ठीक होगा? हर रात के बाद सुबह होती है, अल्लाह का वादा है, वो अपने बंदों को ज्यादा देर इम्तिहान में नहीं डालता। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसके घर वालों का सामना कर सकूं। यानी क्या गुजर रही होगी उन पर। हिम्मत तो मेरी भी जवाब दे चुकी है। उस दिन उसका एहसानमंद होने की बजाय हमने बड़ी बेरुखी से उसे खाली हाथ लौटा दिया। अब मैंने भी फैसला कर लिया है, रौनक को होश आ जाए मैं उसके दादा के पांव पकड़ के माफी मांगूंगा और अपनी बेटी परी का रिश्ता उनकी झोली में डाल दूंगा। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बस अल्लाह करे रौनक को होश आ जाए। इंशाअल्लाह। हाँ परी बेटा, रौनक को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। मेरी गुड़िया तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। रौनक को अब कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं।
कैसा है रौनक? बिल्कुल ठीक है बेटा, अब तो वो खतरे से भी बाहर है। अब ये रोना बंद करो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। जाओ जाके मिल लो उससे। उसके दादा 2 बार आके तुम्हारा पूछ चुके हैं। और बेटा एक और खुशखबरी है आपके लिए। तुम्हारी मामा ने और मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारा हाथ रौनक के हाथ में दे दिया जाए। बस जैसे ही वो सेहतमंद होता है मैं अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा। जाओ जाओ जाके मिल लो उससे। मेरा बच्चा। रौनक गोली खींच के निकाल दी। गुरूर और असद इंसान में नाजायज कमाई की वजह से पैदा होते हैं, जो इंसान को हैवान बना देते हैं, जो ना इंसान को खुद जीने देते हैं और ना ही किसी और को जीने देते हैं। खुदा के लिए लोगों को जीना दो यार, किसी को जबरदस्ती अपना मत बनाओ। हमारे हिस्से के लकड़ बगे तो अपने अंजाम को पहुंच गए, और हमारा यह सफर जारी रहेगा। दादू माँ कहाँ है? आई है, शर्मिंदगी की वजह से अंदर नहीं आ रही, बाहर खड़ी है। बुलाऊं? मुझे माफ कर दो बेटा। माफी ना मांगी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पे आपको शर्मिंदा होने की जरूरत हो। आपने जो किया ठीक किया था। बैठे मेरे साथ। आंटी जी मैंने कहा था ना कुछ नहीं होना रौनक भाई को, और डॉक्टरों ने ना गोली खींच के बाहर निकाल दी, 0 मीटर करके भेज दिया इन्हें। रौनक भाई आप ही ना कमाल आदमी हो माशाल्लाह।
परी, सॉरी बोलना जरूरी है क्या? थैंक्स। चल चाय पीने चले, मीठी चाय पिलाऊंगा तेरे को। लो जी, ये तो कमाल हो गया। माफी तलाफी भी हो गई है। यस सर। सर सर लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी हैं, रिपोर्ट बहुत जल्द मिल जाएगी सर। थैंक यू सर। बख्तार अब गिरफ्तारी नहीं दे रहा। गिरफ्तारी दे देता तो जमानत मिल जाती है सर। जी सर। गिरफ्तारी नहीं दे रहा। बड़ी सियासत खेली ना तूने मुश्ताक, हैं? क्या हुआ बख्तार भाई? पर सियासत खेल के बख्तावर शाह को मौत की जाल में फंसाना चाहता था तू। देख अब आज यही मौत तेरे सामने खलोती है। घबरा नहीं मुश्ताक, घबरा नहीं। चाचे का पुत्र है तू मेरा, तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगा तुझे, सीधा तेरे सिर च गोली मारूंगा। यहीं फंसी हुई है ना सारी सियासत तेरे, हैं? चल मौका देता हूं तुझे, कलमा पढ़। जरीना, जरीना समझाओ इन्हें। बख्तार भाई आपको कोई गलत फहमी हुई? कोई गलत फहमी नहीं है जरीना, बीच में ना आ तू। पागल हो गई है तू। ये क्या कर रही है जरीना? वादा पूरा करने दे मुझे अपना। मैंने अपने खिडौने से वादा किया है, मारने दे इसे, मारने दे, बचेगा तू भी नहीं। ओ जियो जरीना, खुश कर दिया आज तूने बख्तावर शाह। ओए आज लगी है तू बख्तावर शाह की बीवी, दिल खुश कर दिया तूने। शेरनी लगी है तू, जो बोल तेरे लिए हाजिर। गले लाके मेरे। मुश्ताक मेरा बच्चा। मुश्ताक, ओ मुश्ताक, ओ मेरा पुत्र, ओ मुश्ताक, मुश्ताक। मुबारक हो शाहजी, तुम फिर से बाप बनने वाले हो। ये बच्चा तो शेर या लगड़ पग्गा नहीं बल्कि इंसान बनेगा।
मेरा वजीर पुत्र और किसने किया मुझे बता दो सही। अब मलक को बता एक बार किसने किया, मलक को बता दो एक बार, ये बता। चुप करें, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। मलिक साहब, मैं कहती थी ना कि आप ऐसा ना करें। आप लोग अपनी सियासत में इतना गिर गए कि आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं। काश हमारे बेटे को इस घटिया खेल का हिस्सा ना बनने देते। कहती थी ना आपको, कहती थी आपको, खुदारा रोको इसे। लेकिन आपकी लालच ने मुझसे मेरा बेटा और मेरी बेटी को दूर कर दिया। बोला था ना आपको कि जरीना का रिश्ता बख्तावर से ना करवाएं। एक भी नहीं सुने। आपके साथ यही होना चाहिए था। आपकी जमीनों की लालच ने आपको अंधा कर दिया। आपने मेरी औलाद को मुझसे दूर कर दिया। आपके साथ यही होना चाहिए था। मलक साहब, मलक साहब क्या हुआ? अल्लाह सब ठीक कर देगा। ना करे, देखिए आप ऐसे करेंगे तो मैं भी रो दूंगा। मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ, चाय पिए आप। ये मलक साहब चाय पिएंगे और ठीक हो जाएंगे। सब थोड़ी सी पी ले मलक साहब, वो मलक साहब अल्लाह ठीक कर देगा। थोड़ी सी पी ले मलक साहब, मलक साहब पी ले चाय, थोड़ी सी पी ले जी, पी ले थोड़ी सी मलक साहब, थोड़ी सी पी ले, थोड़ी सी और पी ले। और आपको पता भी है कितनी मेहनत की थी मैंने इस कैरेक्टर के लिए। और मैं तो पूरा का पूरा लंगड़ा बन गया था। मोहल्ले में सब लोग बोलते थे ओ कैदू लंगड़े, कैदू लंगड़े। कुछ कर ही नहीं सकते। कर भी कह सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। जिब्रान भाई कोई चांस नहीं है। चलो यार उठाओ सामान, आ जाओ। गाइस, इतना बेदिली से पैकिंग क्यों कर रहे हो यार? रोनी, अरे तू क्यों आ गया यार? तुम क्यों आ गए हो? रेस्ट करते ना घर पे। स्टेज पे नहीं आता तो ठीक कैसे होता? रौनक भाई, इन सब के कहने का मतलब ये है कि आप अभी ठीक से ठीक नहीं हुए हो। आपको रेस्ट की जरूरत है। वैसे रेस्ट की जरूरत तो मुझे भी बहुत है, यहाँ काम इतना है, क्या करें। तल्ला भाई आपका रेस्ट ही बनता है, क्योंकि थिएटर तो अब ख्वाब ही रह गए। और ख्वाब टूट गए जिब्रान भाई। क्या क्या सोचा था, कैदू बन के आग लगा देनी थी स्टेज पे। और चल उठा यार अब। ये यार बहुत भारी है, आप लोग ही उठाओ आराम से। चला आ जाए यार। बेहतर। रांझा रांझा कर दी हुण में आपे रांझा हुई, सद्दू मेनू दे दियो रांझा।
मैं हीर कड़ियां अजकल दी, मैं दुखा कोलों नहीं डरती। जे राजी होवे रांझा मेरा ते कैदो दी भी नहीं चलदी। एक वो दौर था, एक हमारा दौर है। उनके इश्क की दास्तान अधूरी थी, हमारे इश्क की कहानी मुकम्मल है। वो मिलके बिछड़े, बिछड़ के मिले, मेरी तो हर सांस इस रांझे की दीवानी। तो वादा करो इस हीर से, अपनी इस हीर को कभी नहीं छोड़ोगे और उसकी निशानी को हमेशा पास रखोगे। रांझा हमेशा से इसी हीर का था, इसी का है और इसी का रहेगा। और ये रांझा इस हीर से कभी दूर नहीं हो सकता। I'm so happy for you. क्यों रौनक, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सरप्राइज तो बहुत अमेजिंग था, मगर गाइस मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। एक मिनट, अभी भी कोई सरप्राइज रहता है क्या? हाँ, सरप्राइज ये है कि बहुत अच्छी कंपनी ने मुझे ऑफर की और वो कंपनी हमें इंटरनेशनली प्रमोट करना चाह रही है। सो गाइस, पैक योर बैग्स, अब हमारा थिएटर इंटरनेशनली होगा। Really? अब तो नया किरदार करेंगे। wait. अब इस प्ले का नाम क्या होगा? इस प्ले का नाम आजकल की सिचुएशन के हिसाब से, और नाम है लगड़ बग्गे।